दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं आपके लिए जय भारत जय भारती शिक्षण के तहत संस्कृत 10वीं कक्षा की वीडियो तैयार कर रही हूं और मैंने पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो दे पाऊं। आपका इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपके लिए बहुत उपयुक्त और सही सुंदर वीडियो दे सकूँगी, क्योंकि मेरी इस बारे में लगातार कोशिश चल रही है। तो हम पढ़ रहे थे हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखित लसत लतिका पाठ, जो कि बहुत ही सुंदर पाठ है, संस्कृत का पहला पाठ है। कवि कामना करता है कि इस कोलाहल के वातावरण से बाहर निकल करके गांव की सीमा के बाहर जाए और वहां पर मनोरम दृश्यों को देखें। तो एक मनोरम दृश्य का वर्णन यहाँ पर इस 5वीं पद में किया गया है। तो लीजिए, तो हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे वृक्ष, हरित माने हरे, तरुण माने वृक्ष, हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम ललित लताओं की, सुंदर लताओं की माला सुंदर दिखाई दे रही है, रमणीय है, बहुत सुंदर है। यानी गांव के अंत में हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला सुशोभित है। कुसुमावली समीर चालिता, समीर चालिता वायु के द्वारा हिलाई जाने वाली कुसुमों की यानी पुष्पों की जो मालाएं हैं, स्यात स्यान में यानी स्यात में, स्यात माने होवे, मेरे लिए वर्णियम वरेण्यम होवे, वर्णियम यानी देखने योग्य हो, यानी मैं उसको देखूं। न मालिका रसालम मिलित्वा, न मालिका लता है, एक लता का नाम है जो कि आम के पेड़ से मिल करके मिल गई है और उसका जो मिलन है अत्यंत रुचिकर हो गया है, सुंदर हो गया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में नव मालिका और रसाल वृक्ष के मिलन के वर्णन की परंपरा बनी हुई है और वह हमेशा रहती है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुचि हो, शुचि स्यात्। तो हम इसका अन्वय देख लेते हैं। ग्रामांते, ग्राम के अंत में, हरित तरुणा ललित लता नाम, तो ग्रामांते हमने अपनी तरफ से लगाया है। हरित तरुणा ललित लता नाम, रमणीय माला, रमणीय को हमने पहले रख लिया है क्योंकि सुंदर माला। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली यानी समीर के द्वारा, वायु के द्वारा हिलाई हुई पुष्पों की माला में वर्णिया स्यात्, स्यात् को हमने बाद में लिखा है, जैसे कि वो क्रिया है तो क्रिया को अंत में रखते हैं। मेरे लिए श्रेष्ठ होवे, यानी मैं उसके दर्शन करूं, देखूं। नव मालिका, देखिए नव मालिका रसालम मिलित्वा, ये ऐसे क्या ऐसे आ गया है। तयो शब्द हमें जो इनके बीच में ढूंढना था कि उनके मिलन को, उनके संगम को सुंदर कहा गया है, तो तयो शब्द को हमने कोष्टक में रखा है। संगमनम यानी मिलन को, रुचिरम जातम, रुचिर जातम हो गया है तो जातम हमारा कोष्टक में जाएगा। अब इसी अन्वय की हमें संस्कृत व्याख्या करनी है। संस्कृत व्याख्या में मज़ेदार चीज़ है कि हम कवि की भावनाओं को और अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें अपना भी कुछ डाल सकते हैं। कवि ग्रामांतस्य, गांव के अंत की शोभा का वर्णन करता है, वर्णनयति, वर्ण्यति वर्णन करता है। यथ की हरित वृक्षाणाम, हरित वृक्षों की, शोभन लता नाम च, और सुंदर लताओं की पंक्तियां मनोहरा प्रतीयन्ते, मनोहर प्रतीत होती हैं। वायु चालिता पुष्पाणाम, तो हमने वायु समीर चालिता की जगह वायु चालिता को ले लिया है। कुसुमावली को लिए हमने पुष्प पंक्ति को ले लिया है। मैं वर्णिया स्यात् के लिए हमने लिया मह्यम ग्रहणम करणीयम, मेरे लिए ग्रहण करणीय है। फिर आगे देखिए, नव मालिका रसालम, नव मालिका लता अपि, लता भी, आम्र वृक्षेण सह मिलित्वा, आम, रसाल की जगह हमने लिया आम वृक्षेण, रसालम मिलित्वा की जगह हमने पूरा सेंटेंस लिया है। आम्र वृक्षेण सह मिलित्वा सुंदरम मोहक च संजाता, सुंदर और मोहक हो गई है। अतः मया ग्रामांते गंतव्यम, अतः मेरे द्वारा, अतः कविना, कवि के द्वारा गांव के अंत में गंतव्यम जाना चाहिए। मित्रों, साथियों, अब देखिए इसी चैप्टर का 6वां पद्य, आई चल बंदो खगकुल कलरव। तो पहले हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं। खग मायने पक्षी, कुल मायने समूह, कलरव मायने ध्वनि। खग कुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि। वन देशम, कि हे बंधु, हे अरे बंधु, चल, कहाँ चल, पक्षियों की समूह की ध्वनि वाले वन के प्रदेश में चल। पुरकलरव समृत जनेभ्यो, पुरकलरव का अर्थ है नगर का कोलाहल, समृत भयभीत, जनेभ्यो लोगों के लिए, धृत
सुख संदेशम, धृत यानी धारण करें, सुख संदेशम सुख के संदेश को धारण करें। नगर का कोलाहल, नगर के कोलाहल से भयभीत जनों के लिए सुख संदेश, सुख संदेश कौन सा? प्रकृति के प्रेम का, प्रकृति के प्रेम के सुख संदेश को हम धारण करें। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवितम, कुर्यात प्लस जीवितम करके संधि है, नो मायने नहीं। चाकचिक्य जालम का अर्थ है चकाचौंध का जाल या चकाचौंध का संसार। नो नहीं करे, कुर्यात कर दे, जीवितम रस हरणम जीवन के रस का हरण नहीं करती। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध होवे। तो कवि कह रहे हैं कि हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन के प्रदेश को चलो। और क्या कहते हैं? नगर के कोलाहल से भयभीत जनों के लिए तुम प्रकृति प्रेम रूप के सुख का संदेश धारण करो, यानी उनको वो संदेश दो। चकाचौंध का जाल, चकाचौंध का जो ये संसार है, ये कहीं जीवन के जीवितम रस हरणम जीवन के रस का हरण ना कुर्यात कर दी। तो देख लीजिए अब इसका अन्वय। तो आई बंधु चल क्रिया है, तो ये अंत में आएगी वाक्य के खग कुलस्य गुंजित प्रदेशम चल। आई बंधु खग कुल रव गुंजित प्रदेशम चल। पुर कलरव संभ्रमितम, पुर कलरव संभृतम जनेभ्य जन के लिए सुख संदेशम धृत। अब चूंकि धृत भी क्रिया है, धारण करो तो ये बाद में आएगा। जीवित रस हरणम, जीवित रस हरणम यहाँ से लेंगे इसको। जीवित रस हरणम जीवन के रस का हरण क्या ना कर दे? चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध का संसार। जीवित रस हरणम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात ना कर दे। चलिए अब जैसे जैसे हमारा अन्वय है वैसे वैसे हमारी संस्कृत व्याख्या होगी। कवि कथयति यत् पक्षी समूह कलरवेन, कवि कहते हैं कि तो खगकुल रव के लिए हमने क्या शब्द लिया है? खग से लिया है पक्षी को, कुल से लिया है हमने समूह को, और रव से लिया है हमने कलरव को। कलरवेन की जगह हम मधुर शब्देन भी लिख सकते हैं। गुंजित प्रदेशम, ये हो गया प्रदेशम चल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अरण्यम प्रदेशम प्रति गच्छ। अब चूंकि हमें चल नहीं लेना है, हमें दूसरा शब्द लेना है प्रति गच्छ। पुर कलरव, पुर यानी शहर, तो हमने ले लिया नगर। कल मायने कोलाहल, कलरव का अर्थ कोलाहल, नगर कोलाहलात। संभ्रमितम, संभ्रमित भयभीत लिया। जनेभ्य भवान, अब चूंकि ये धृत इस बंधु को कहा गया है धृत, तो यहाँ पर हम क्या करें? भवान आप। प्रकृति प्रेमस्य सुख संदेशम ददातु, सुख के संदेश को दो। कौन से संदेश को? प्रकृति प्रेम। हम इस पूरी कविता का भाव है इसलिए हमने इसमें प्रकृति प्रेम शब्द को रखा है। सुख संदेशम ददातु इदम कृत्रिम संसारम चाकचिक्य जालम, इसके लिए हमने क्या लिखा है? चकाचौंध वाला जो जाल है कि इदम कृत्रिम संसारम अस्माकम जीवित रसम हरणम, जीवित रसम हरणम जीवन रस का। तो इसके लिए हमने शब्द नया ले लिया स्वास्थ्य जीवन रसस्य, स्वास्थ्य के जीवन रस का हरणम, अपहरणम को लिख दिया। ना कुर्यात ना करे। तो मित्रों ये थी आपकी अन्वय, ये था और ये थी संस्कृत वाक्य, ये आपके मीनिंग्स है, ये आपके अर्थ हैं। तो आगे एक पद हमारा और बचा है, उसे हम इसी के साथ में लेंगे और उसके बाद आपको ग्रामर के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा और आपको खुद से संस्कृत की हिंदी बनाना आ जाएगा, हिंदी की संस्कृत बनाना आ जाएगा। तो लीजिए मित्रों, शुचि पर्यावरणम वर्णम नामक पाठ की अंतिम पंक्तियां, जिनका कि हम पहले हिंदी अर्थ देखेंगे और फिर अन्वय देखेंगे और उसके बाद हम उसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे। तो हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखित लसत लतिका नामक उनके संग्रह से ये पाठ ये लिया गया है आपके लिए। तो प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, तो प्रस्तर तले का मतलब है पत्थरों के नीचे यानी शिलाओं के नीचे। लता, लता, तरु का मतलब वृक्ष, गुल्मा का मतलब झाड़ियाँ। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे। नो भवन्तु पिष्टा,
पिष्टा यानी पिसे, नो मायने नहीं, भवंतु मायने होमे, मतलब पीसी नहीं जावे, नहीं पिसे। और भावार्थ निकलता है कि अब पत्थरों के नीचे लता वृक्ष झाड़ियाँ पिसे नहीं, उनका चूरण ना हो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे का अर्थ है पृथ्वी, प्रकृति में, निसर्गे का अर्थ है प्रकृति में, पाषाणी का अर्थ है पथरीली सभ्यता। तो पथरीली सभ्यता कौन सी है मित्रों? जैसे हर जगह जो है खेतों को ख़त्म करके प्लॉट्स कट गए हैं, नए नए मकान बन गए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉल बन गए, तो इस तरह से ये पथरीली सभ्यता है। सड़कें बन गई हैं जगह जगह, तो हालांकि उनकी आवश्यकता है परंतु खेतों को नष्ट कर दिया गया, जंगलों को नष्ट कर दिया गया। तो पाषाणी सभ्यता निसर्गे, प्रकृति में, ये पथरीली सभ्यता प्रकृति में स्यात् ना, नहीं होवे, समाविष्टा घुलमिल, यह जो पाषाणी सभ्यता है प्रकृति में घुलमिल ना होवे। कवि कहते हैं, आगे कवि क्या कहते हैं कि कामये यानी मैं कामना करता हूँ, कामये का अर्थ है मैं कामना करता हूँ, मानवाय मानव के लिए, जीवन की, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ कि मानव को जीवन मिले, स्वास्थ्य मिले, जीवन का रस मिले। नो जीवन मरणम, ना कि जीवन नष्ट होने की, ना कि जीवन नष्ट होने की कामना करता हूँ। तो ये कामना करता हूँ ये दोनों तरफ लगेगा, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, ना कि जीवन नष्ट होने की कामना करता हूँ। तो जीवन नष्ट कैसे होगा? जैसे जैसे हम भौतिकवाद के अंदर जाएंगे, प्रकृति से दूर जाएंगे, जीवन नष्ट होता जाएगा। तो अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। तो अन्वय है, तो इसमें लता तरु गुल्मा, तो हम पहले इसको ले लेंगे, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले, पत्थरों के तले, शिलाओं के तले, पिष्टा नो भवंतु, पिष्टा चूर्ण ना होवे, पीसी ना जावे, इस तरह से पिष्टा नो भवंतु ऐसे आ जाएगा, पिष्टा नो भवंतु, क्योंकि भवंतु क्रिया है। पाषाणी सभ्यता, तो हम देखते हैं पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पाषाणी सभ्यता निसर्गे प्रकृति में, निसर्गे तो ऐसे कैसे लग गया, समाविष्टा, समाविष्टा न स्यात्, ना होवे, तो स्यात् क्रिया है तो वाक्य के अंत में लगा। मानवाय मानव के लिए, जीवनम कामये, कामये कामना करता हूँ मैं, तो ये भी क्रिया है तो ये बाद में आएगी। मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवन के मरने की कामना नहीं करता। तो ये जो कामे है ये दोनों इसके लिए भी लग गया है और इसके लिए भी लग गया है। तो इसका अन्वय बना है मानव जीवनाय कामय नो जीवन मरणम, नो जीवन मरणम। तो आगे इसकी संस्कृत वाक्य देख लीजिए, ये इस नीचे वाला है जो कि शेष था उसे यहाँ पर लिख दिया है हमने, कवि कथयति। तो यहाँ पर हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, बस सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो संस्कृत वाले शब्द टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर होना चाहिए। कवि कथयति, यत, जैसे लता तरु गुल्मा, इनको सबको एक शब्द में लिख करके समास बना दिया। हम इस समास को तोड़ लेते हैं, लता वृक्षः गुल्माश्च है। प्रस्तर तले को हमने कर दिया शिला तले, पिष्टा को हमने कर दिया दमिता, मतलब दमित ना हो, कुचली ना जाए, न स्यु, भवंतु को हमने कर दिया स्यु, नो को किया ना। तो इस तरह से कवि कथयति यत लता वृक्षा गुल्माश्च शिला तले दमिता ना स्यु स्युः, इस तरह से पढ़ेंगे इसे। आगे है पाषाणी सभ्यता निसर्गे, तो इसको हमने कैसे लिया, जैसे हमारा ये चल रहा था अन्वय उसी के हिसाब से चलिए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता को हमने लिखा प्रस्तर युगस, प्रस्तर युगस्य इदम निष्प्राण भौतिकवाद, मैंने लिखा है क्योंकि हमने सभ्यता तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी हमें जो दूसरा शब्द कुछ ढूंढना है जो कि उसके समान भाव को देता हो, तो प्रस्तर युगस्य, पत्थर के युग की, इदम इस निष्प्राण भौतिकवाद, यह निष्प्राण भौतिकवाद प्रकृते क्षेत्रे, प्रकृति के क्षेत्र में, समाविष्टा घुलय मिले माँ भवतु, समाविष्टा माँ भवतु। तो हमने समाविष्टा को हमने ऐसे कैसे रखा है, इसके लिए हम एक दूसरा कोई शब्द ले सकते हैं, आविष्ट, आविष्टा ना भवतु, आविष्टा माँ भवतु, आविष्ट ना हुए, तो आविष्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तेन जीवनस्य हानि भवति, उसके द्वारा जीवन की, जीवन रस से, जीवन रस की यानी स्वास्थ्य की हानि होती है। अतः कवि मानव जीवनस्य, जीवनस्य कामना करोति, ये दो बार लिखने में आ गया है, मानव जीवन की कामना करता है, करोति, न तू मानवा नाम मृत्यु कामना करोति, ना कि मानवों की मृत्यु की कामना
करता हूँ। अपन इसको इस तरह लेते हैं, अतः कवि मानव जीवनस्य, अतः अहम, अगर हम सेंटेंस अहम से बन गया है, अहम मानव जीवनस्य कामना करोमि ना तो मानवानां मृत्यु कामना करोमि। मैं यानी कवि मानव जीवन के कामना करता है, ना कि मृत्यु की कामना करता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। इसके बाद हम व्याकरण को लेंगे। व्याकरण को हम बहुत अच्छी तरह से लेंगे, प्रारंभिक तौर पर लेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सही सही शब्द निकालना सीख जाएं संस्कृत का। तो इसके लिए हमें कारक से लेना होगा और हमें लकारों से लेना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और मैं पूरी कोशिश के साथ आपको जो है संस्कृत पढ़ाऊंगी। इसके बाद एक चैप्टर ही पूरा होने के बाद मैं इंग्लिश का चैप्टर भी लूँगी। तो आप तैयार रहिए आगे मेरे से इंग्लिश पढ़ने के लिए भी, और उसके बाद हिंदी का चैप्टर भी लूँगी। आप बिल्कुल मेरे साथ तैयार रहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए कि आप मेरे साथ बने रहे हैं अभी तक, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को। और एक सबसे बड़ी बात, इसे छुपाएं नहीं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। तो जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।